नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। कोरोना वायरस के बाद से लगातार एनसीआर में नए बीमारी के वायरस उत्पन्न होकर लोगों को परेशान व स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि समय समय पर स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अभियान की शुरुआत करता रहता है। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे बुखार के बारे में बताते हैं जो कि सीधा मरीज के दिमाग को काबू में करता है और मरीज को कोमा तक पहुंचा देता है। शहर में इस वक्त इस दिमागी बुखार अपनी चरम सीमा पर है और स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को जागरूक करने को और बेहतर उपचार हेतु इसकी जानकारी हेतु अभियान की शुरुआत कर चुका है। बता दें कि बातचीत करते हुए गाजियाबाद एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राकेश कुमार ने बताया है कि अब सिटी में दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या बेहद कम है, मगर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वायरस फीवर का प्रकोप इस वक्त शहर में है और लगातार एमएमजी अस्पताल में मरीजों का इजाफा हो रहा है। सर, एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर लगातार मरीजों का इजाफा हो रहा है। बुखार को लेकर, दिमागी बुखार को लेकर, क्या क्या बीमारियों को लेकर लोग आ रहे हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें बुखार के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फीवर में टाइफाइड काफ़ी पेशेंटों को निकल रहा है, मलेरिया भी निकल रहा है, वायरल फीवर भी बहुत सारा हो रहा है। और इसके लिए हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं और शासन के निर्देश के अकॉर्डिंग भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। जैसे कि हमने इसके लिए एक वार्ड बना रखा है जिसमें हीट वेव वार्ड भी है, हीट से रिलेटेड है, और संचारी रोग से जो संबंधित मरीज जो भी आते हैं उनके लिए 24 आवर हमारा लैब भी चल रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके और पर्याप्त ट्रीटमेंट किया जा सके। इसमें क्या बचाव किया जा सकता है? घर वालों को किस तरीके से जागरूक करते हैं आप? देखिए, इसका आजकल जो हम लोग कह रहे हैं कि जिसको भी अगर किसी को वायरल फीवर है तो वो अपने को थोड़ा सा बचाव रखें, खांसते समय अपना हैंकी का इस्तेमाल करें, और जहाँ ये बीमारियां होती हैं तो अपने को थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करें। खुद को अगर हो जाता है या किसी और को भी हो जाता है तो उसको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। और साथ ही अपने यहाँ पे घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो खान पीन का जो है उसमें भी थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में प्रिकॉशन रखनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को ना खाएं, रखी हुई चीज़ों को ना खाएं, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों से थोड़ा सा बचाव रखें। ये मेरी सर, दिमागी बुखार भी अब जो है उसके लेकर भी अभियान शुरू होने वाला है, उसमें भी आप सर कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, दिमागी बुखार जो है वो हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ पे जो इस एरिया में, जो हमारा गाज़ियाबाद का एरिया है, यहाँ पे कॉमनली टाइफाइड के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, वायरल फीवर भी बहुत मिल रहा है। एंसेफेलाइटिस के जो दिमागी बुखार है उसके पेशेंट आजकल अभी नहीं आ रहे हैं। सर, उसके लिए क्या जागरूक करना चाहेंगे लोगों को आप दिमागी बुखार के लिए? देखिए, दिमागी बुखार के लिए तो यही है कि उसमें ज़रा सा भी अगर फीवर किसी को हो रहा है या कहीं फिट्स वगैरह हो रहे हैं पेशेंट को कुछ है, तो तत्काल अपने फिजिशियन को दिखाएं। सर, इससे पहचान कैसे होती है दिमागी बुखार की? क्या लक्षण इसके शुरुआत में पाया जाता है? देखिए, पहले तो फीवर की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, और दूसरा उसके बाद में उसको वॉमिटिंग भी आ सकती है, एपिलेप्टिक फिट्स भी आ सकते हैं। अगर ऐसे फीवर कभी आ रहा हो किसी को तो तत्काल अपने फिजिशियन को दिखाएं। लोनी में एयरफोर्स से रिटायर्ड बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर की इच्छा मृत्यु की मांग की है। लोनी तहसील में तैनात लेखपाल अयूब खान से परेशान होकर शकलपुरा गांव निवासी एयरफोर्स से रिटायर्ड बुजुर्ग धीरज कसाना ने पत्र लिखकर की इच्छा मृत्यु की मांग। बुजुर्ग धीरज कसाना ने लेखपाल अयूब खान पर लगाए गंभीर आरोप। लेखपाल की शिकायत जिलाधिकारी से करने पर नाराज हुआ लेखपाल बुजुर्ग को कर रहा प्रताड़ित। लेखपाल अयूब खान पर मुस्लिम लोगों को साथ रखकर लेखपाल पर उगाही करने का है आरोप। नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम धीरज सिंह है, फ्लैग ऑफिसर एयरफोर्स से रिटायर हूँ और अब गांव में सर कहती है रिटायर हुए भी मुझे सर 15 साल हो चुके हैं। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? मैं शकलपुरा गाजियाबाद का रहने वाला हूँ सर। आपने एक पत्र के माध्यम से इच्छा मृत्यु की मांग की है, सर इच्छा तो क्या कारण है? इसलिए कारण है सर, पहले मैंने बिजली लगाने के लिए मैंने 12 भी लगा रखे, सब कुछ है, बहुत तार जा रहे हैं। बिजली लगाने के लिए हिस्सा प्रमाण पत्र पटवारी से मांगना। खेत कहाँ है आपके? मेरा खेत लोनी चकबंदी क्षेत्र में है सर जी। अच्छा, मैंने लेखपाल भ्रष्टाचार लेखपाल अयूब खान से हिस्सा प्रमाण पत्र मांगा। उसने बहुत कागजात मंगवाए, सबके मैं नाम में दिखाई जिन्होंने मेरे खेत में ले रखा था। उसके बाद 3-4 महीने घुमाता रहा,
घुमाता रहा। उसके बाद में सर उसने शब्द का भाषा प्रयोग किया, गाली गलौज किया, बोला देख कर मैं नहीं बनवाऊंगा। उसके बाद में सर मैं डीएम साहब आए तहसील दिवस में, मैं उनके पास गया। ये सामने बोले ये क्यों नहीं बना रहा, तो इसने झूठ बोला सर सुप्रीम कोर्ट की रोक कोई नहीं है सर, और जवाब में देता है सर इस पे आपकी जमीन को बता दिया सुप्रीम कोर्ट की रोक है। हाँ सुप्रीम कोर्ट की रोक है, मेरी जमीन को बताया सर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन कोई रोक नहीं है। और जवाब दिया कि इसमें पैसा ले रखा है, क्योंकि मेरा पैसा से कोई मतलब नहीं है। उसमें पैसा लिखा, फिर दोबारा लिखता है कि इसमें हिस्सा पत्र उनकी सलाह बिना नहीं बना सकता। मुझे वापस कर दिया गया, गाली गलौज करके वापस कर दिया। देखता हूँ कैसे तो बनवाएगा। दोबारा सर मैंने एप्लीकेशन डाली, इसने सर भूमोपिया राजकुरेशी से मिलकर एक अमित को एक प्लॉट दे दिया। 1245 सिंचाई की नाली का नंबर है, उस पर इकरारनामा करके मेरे खेत 1247 में कब्जा दे दिया। मैंने एप्लीकेशन डाली, एसडीएम साहब के पास गई, लेखपाल ने सिंचाई की रिपोर्ट बनाई। अब वास्तव में इन्होंने ये 1247 में प्राथमिक खेत में कब्जा दे रखा है और ये अनऑथराइज है। और उससे पूछा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ तक सर इस भूमोपिया राजकुरेशी का कोई भी किसी खाते में फर्द में से खातेदार तक भी नाम नहीं है। और उसने राजकुरेशी को बुला करके भूमोपिया लेखपाल ने दोनों तरफ चेकरॉड को निकलवा दी और सिंचाई की नाली को ध्वस्त कर दी, जिससे कि मैं सिंचाई की नाली नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसकी रिपोर्ट भी की एसडीएम को, एसडीएम साहब से मिला हुआ है, या कहो कि 60 गांठ कहो या पैसे का जमाना कहो, उसने लिख दिया खाली है। अरे खाली तो सिंचाई की नाले में बार बार नहीं बढ़ा सकता, इतना पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा खेत सूख गया सर, कोई फसल पैदा नहीं है, और ये बराबर वो खेल रहा है। और उसके बाद में सर मैंने एप्लीकेशन भी डाली मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी को। उसमें क्या लिखता है, जो मैंने पढ़ लिखे थे कि ये 3-4 मुस्लिम सहायक रखता है, ये बोला कोई सहायक नहीं रखता। कौन रखता है? ये अयूब खां, लेखपाल अयूब खां 3-4 सहायक रखता है, जिनके थ्रू पैसा बटोरता है और ऊपर तक पहुंचाता है। तो ये कौन लोग होते हैं सर? ये प्राइवेट है, प्राइवेट आदमी है सर, अपने पास रखे हैं। प्राइवेट अपने आदमी पास रखता है सर। उनको ये पब्लिक से पैसा लेते हैं, किसी का दाखिल खारिज करना, किसी की नपाई करना, किसी के डॉक्यूमेंट देना, उनसे ज़्यादा पैसा लेकर पटवारी कमाई करवाते हैं। और जब मैंने लिखा तो उसने बोलता कोई वो नहीं है। अच्छा, हिस्सा पर मौत पर कर लिखता है कि इसमें हम उनकी सलाह के नहीं बना सकते। अच्छा, ऐसे सर बहुत पॉइंट है, और सबका नकारात्मक जवाब दे दिया। तो अभी आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है? जब मैं देखा कि मैं तंग आ गया सर, कोई भी नहीं है, ना मेरे पास कोई चारा है सर, मुझे छोटी सी पेंशन मिलती है, या कहूँ उसे मैं इसे पटवारी करप्शन में दे दूँ या इसमें भ्रष्टाचार में दे दूँ, तो मैं खाऊंगा क्या? मैं इस पर परिवार हूँ, भुखमरी कंगाल पे हूँ, बच्चे के साथ कोई नौकरी लगी, बिल्कुल बेकार है। अब क्या करूँ सर? मैं तो ये सोच लिया, इससे तो पैसा इसको दे करके कम भरूँगा, इससे तो इच्छा मृत्यु मांग लूँ। और मैं कहता हूँ मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए तो मैं बहुत एक भाग्यशाली आदमी हूँगा, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक एमएलए के पास भी गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। और कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, यहाँ तक गाली गलौज पर उतर जाता है। ये है सर। तो अधिकारियों ने कुछ जवाब नहीं दिया उसके बाद? अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। मैं एडीएम गाजियाबाद भी गया सर, उसे सारी कहानी बताई। एडीएम बोला मेरे को जाओ, आपको एसडीएम बुलाएगा, उसके साथ सारी बात बताना। सर वो भी ना बुलाया, ना अपना आप ही बैठ करके जवाब दे दिया कि इसमें कोई नहीं है, ये बेकार का झूठ बोल रहा है प्रार्थी। और प्रार्थी झूठ बोल रहा है और जवाब दे रही है सर उसको। मैंने बहुत एप्लीकेशन डाली है, मुख्यमंत्री लो, प्रधानमंत्री लो, डीएम ले लो। डीएम के पास गया, डीएम ने बहुत उसे कुछ कहा, पर वो किसी से मानने के लिए इनकार है। मैं तो ये कह सकता हूँ सर, इसमें मिली भगत पटवारी, लेखपाल अयूब खां और एसडीएम तक भी मैं कह लगता हूँ 60 गांठ है। और एक राजकुरेशी है सर, भोपिया है, उसके थ्रू उस ज़मीन को बेच रहा है, जो इसमें कहीं भी खातेदार नाम नहीं है, और उस खाते को बेच रहा है। पूजा के दीपक से घर में लगी भीषण आग में फ्लैट के ड्राइंग रूम का सामान जलकर हुआ खाक। घटना गाजियाबाद कश्मीरी के कौसाम्बी थाना क्षेत्र के भोवापुर में बने मीडिया मजेस्टिक सोसाइटी के फ्लैट नंबर 241 का है, जहां फ्लैट में रिटायर्ड बैंक मैनेजर प्रीतम दुग्गल अपने परिवार सहित रहते हैं। नवरात्रों में परिवार
पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ का दीपक जब मंदिर में जल रहा था तभी शायद हवा की वजह से मंदिर का पर्दा दीपक की चपेट में आया और उसमें आग लग गई, जिसके बाद आग उनके ड्राइंग रूम तक फैल गई। आग लगी देख परिवार वालों ने शोर मचाया, जिसके बाद सोसाइटी के कर्मचारियों ने सोसाइटी में मौजूद आग बुझाने के उपकरणों की मदद से फ्लैट में लगी आग पर काबू पा लिया। इस दौरान किसी ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी फोन कर दिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के मोदीनगर में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। मोदीनगर के राजचौपाल पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और चीनी मिलों पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी ग्रुप और बजाज ग्रुप की मिलों द्वारा किसानों का गन्ना भुगतान समय पर नहीं किया जाता। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो किसान को धरना देना पड़ेगा। भैया तो सरकार का पॉलिटिकल हुआ है, सरकार ले आए, हाउस में जो विपक्ष है उसको विरोध करना चाहिए, नहीं कर रहे तो सरकार उसको लेकर आ रही है, तो ये पॉलिटिकल इशू है सब, ये किसान संगठन से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरठ और संभल में ईद से पहले नमाज पर कुछ फैसले लिए गए थे प्रशासन द्वारा, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई सड़क पर या छत पर नमाज पढ़ता तो उसके पासपोर्ट वगैरह रद्द कर दिए जाएंगे, कितना सही है? देखो ये मुद्दा चलता रहेगा, ये पॉलिटिकल इशू है सारे। वोट जिस चीज से बढ़ती हैं तो प्रशासन सरकारें उसी चीज पर काम करती है, ये उनका एजेंडा है, तो अपना एजेंडा, हर पार्टी अपना एजेंडा चलाती है, तो उनका ये एजेंडा है तो चलाएंगे, वोट बढ़ती है तो वे अपना काम करेंगे। अभी तक किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन जिस तरह की अभी देखने में आ रहा है कि अभी किसानों की ओर से, आपकी ओर से भी कोई ऐसा मुद्दा अभी उठाया नहीं जा रहा है, चाहे वो पेमेंट को लेके हो या फिर किसानों की तरफ से जो अपने हमारा संगठन पे काम चल रहा है और पूरे देश में अब ये सोचने लगे सबके कि दिल्ली जैसा आंदोलन चल रहा तो उसी को आंदोलन मान लेंगे, और चीज को आंदोलन नहीं मान देंगे। आंदोलन ये होता है कि किसान संगठन अपनी आवाज उठाता है। आज देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी वे किसान का नाम लेते हैं, और आंदोलन किसान संगठनों को तोड़ने में सरकार लगी हुई है। तो अपने ऐसे उसमें अपने संगठनों को बचाना, अपनी मीटिंगें करनी और आवाज उठाना, वो एक बड़ी चीज है, और हमारे सब लोग उस काम पर लगे हुए हैं। हमारे देश भर में मीटिंगें चल रही सब जगह, वो चाहे कर्नाटक हो, आंध्रा हो, अभी छत्तीसगढ़ में रहे हो या उड़ीसा रहे हो, हमारी सब जगह हमारी मीटिंग कंटिन्यू जारी है। जो सरकार ने गलत कोई भी कानून बनाया, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आदिवासी, जो भी कानून के उसमें खिलाफ बना रहे हैं, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। बीजेपी 2027 की तैयारी हो गई है, क्या आप भी 2027 के हम चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसको चुनाव लड़ना है वो लड़े अपना। हमारा तो कंटिन्यू अपनी बात हम कहते हैं, वो चाहे गन्ने की बात हो या आंदोलन 2027 में किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमको आंदोलन 2027 में, हमारे तो चल रहे हैं मूवमेंट। भाई परसों एक जेसीबी पकड़ ली, वो पकड़ ली वो ये कंबाइन, तो हमको पता चला तो बैठ गया वहीं पे, और 6.5 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगा, और जुर्माना लगता था। तो आंदोलन को ये थोड़ा कि डेट देख कर कोई आंदोलन था, आंदोलन होता है सिचुएशन देख के। वहां पे बैठो तो हमारे लोग मजबूत हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अधिकारी के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो या मंत्री के किसी के, अगर कोई गलत डिसीजन लेगा तो उसके खिलाफ वहां पे ही वो आंदोलन कर दो, धरना कह लो, पंचायत कह लो, हमारे कंटिन्यू जारी है।